आत्मा निश्चय न कर लोक आलोक को प्रकाशने वाले हैं। माने लोक आलोक को जानने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान ही प्रकाश रूप है और देह जड़ है। आप कहेंगे केवल ज्ञान, वो लोकालोक तो जो है अर्यंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को प्रकाशित होता है, उनको तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन उनकी कृपा से जो हमें जिनवाणी मिली है, जा वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, जिसे जिनवाणी प्राप्त हुई है उसको भी लोकालोक सूझते हैं। और वो लोकालोक को जानता है, तो जानता है वो कौन जानता है? कि वो केवल ज्ञान जानता है और कोई नहीं जानता। इस प्रकार लोकालोक को प्रकाशने वाले केवल ज्ञान स्वरूप, अर्थात केवल ज्ञान ही प्रकाश स्वरूप है और देह जड़ है, वही परमात्मा निसंदेह है। इसमें कुछ संशय नहीं समझना। क्या समझ? तू अपने स्वभाव में किंचित भी शंका नहीं रखना। तेरा स्वभाव सिद्धों जैसा होने से तू स्वभाव से स्वयं परमात्मा है। क्या इसमें संशय नहीं समझना, 1% भी शंका नहीं करना। तू स्वभाव से स्वयं परमात्मा है और कैसा है कि सिद्धों जैसा है। यह देह का उपटवन करो। देखो परमात्म प्रकाश में कैसा परमात्मा दिखाया है? देह का उपटन करो, तेल आदि का मर्दन करो, श्रृंगार आदि से अनेक प्रकार सजाओ, अच्छे अच्छे मिष्ट आहार दो, लेकिन ये सब यत्न व्यर्थ हैं। क्या कह रहे हैं? देह को उपटन करके, तेल का मर्दन करके, श्रृंगार आदि से तू देह को सजाता है, तो ये मुर्दे को सजाने जैसा है। अच्छे अच्छे मिष्ट आहार देता है, लेकिन ये सब तेरा यत्न व्यर्थ है। क्यों? कि जैसे दुर्जनों का उपकार करना व्यर्थ है, उसी प्रकार इस देह को सजाना व्यर्थ है। क्यों? ये मल से भरी हुई है, इसको क्या सजाना? ये दुर्जन की तरह है, इसका उपकार करना व्यर्थ है। जैसे दुर्जन पर अनेक उपकार करो वे सब वृथा जाते हैं, दुर्जन से कुछ लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर के लिए अनेक यत्न करो, इसका अनेक प्रकार से पोषण करो, परंतु यह अपना नहीं हो सकता है। जैसे दुर्जन पर अनेक उपकार करो, वो सब वृथा जाते हैं। दुर्जन का उपकार, दुर्जन से कुछ लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर के लिए अनेक यत्न करता है, सारा जीवन लगा देता है शरीर के पोषण में। इसका अनेक प्रकार से पोषण करो, परंतु यह अपना नहीं हो सकता। तुम कितनी भी इसकी सेवा करो, पर यह कभी भी अपना नहीं हो सकता। इसलिए यही सार है कि इसको अधिक पुष्ट नहीं करना, अपना काम चलाना। क्या ख्याल में आया? कुछ थोड़ा सा ग्रासादिक देकर इस अस्थिर शरीर से भी स्थिर मोक्ष सुख का साधन करना। क्या इस शरीर को चलाने के लिए इसे थोड़ा भोजन देते रहना,
परंतु अस्थिर शरीर से भी, ये अस्थिर शरीर है, इससे भी स्थिर मोक्ष का साधन हो सकता है, उसमें चूकना नहीं। इस महानिर्गुण शरीर से केवल अज्ञानादि गुणों का समूह साधना चाहिए। वे पुरुष बड़े विवेकी ज्ञानी संयमी होते हैं जो इस निर्गुण शरीर से भी केवल ज्ञानादि गुणों का समूह साध लेते हैं। कैसा ये शरीर? सात धातुमय है, ये शरीर अशुचि है। इससे पवित्र शुद्धात्म स्वरूप की आराधना करना। क्या कर, और ये काम इससे हो सकता है, इसलिए चूकना नहीं। यह शरीर भोग के लिए नहीं, इसलिए योग का साधन कर अविनाशी पद की सिद्धि करना चाहिए। शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। यह भव के लिए नहीं, भव का अभाव करने के लिए। क्या ख्याल? इसलिए इससे अपनासी अविनाशी पद की सिद्धि करना चाहिए। ऐसा कहा भी है, इस क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करना चाहिए। यह शरीर मलिन है, इससे निर्मल वीतराग की सिद्धि करना, और यह शरीर ज्ञानादि गुणों से रहित है, इसके निमित्त से सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य हैं। इस शरीर से तप संयमादि का साधन होता है, और तब समाधि क्रिया से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है। जिस क्रिया से ऐसे गुण सिद्ध हों, वह क्रिया क्यों नहीं करना, अवश्य करना चाहिए। क्या ख्याल है? इस क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करना चाहिए। देखो, जो जिन धर्मी होता है वो पक्का स्वार्थी होता है। क्या समझे? स्वार्थी का क्या अर्थ है? स्व जिसका अर्थी है, आत्मा को साधना ही जिसका अर्थ है, उसको स्वार्थी कहते हैं। तो देह के लिए भी स्वार्थी बन जाओ, अपनी आत्म साधना के लिए इसका पोषण करो। विषयों की चाह से इस देह का पोषण न करो। आत्म साधना के लक्ष्य से इसका पोषण करो। क्या ख्याल है? इस क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करना चाहिए। जब ये काम इस शरीर से हो सकता है, तो इस शरीर से करना चाहिए। यह शरीर मलिन है, इससे निर्मल वीतराग की सिद्धि करना। कैसे करना? मलिन शरीर से निर्मल वीतराग की सिद्धि कैसे होगी? इस शरीर से विरक्त होकर और आत्मा में रक्त होकर ये वीतराग की सिद्धि होती है। क्या ख्याल? यह शरीर ज्ञानादि गुणों से रहित है, इसके निमित्त से सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य हैं। ये शरीर तो ज्ञानादि गुणों से रहित है, पर इसके निमित्त से जो सारभूत ज्ञानादि गुण हैं, वे सिद्ध करने योग्य हैं, और वे इस मनुष्य शरीर में रहने वाला आत्मा ही करता है। दूसरा कोई त्रियंच देव नारकी के शरीर में रहने वाला आत्मा इस काम को नहीं कर सकता, जो काम इस मनुष्य शरीर में रहने वाला आत्मा कर सकता है। इसलिए सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य हैं, इसमें चूकना नहीं चाहिए। इस शरीर से तप संयमादि का साधन होता है,
और तब संयमादि क्रिया से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है। जिस क्रिया से ऐसे गुण सिद्ध हों वह क्रिया क्यों नहीं करनी। क्या समझे? इस शरीर से तब संयमादि का साधन होता है, हैं? और तब संयमादि क्रिया से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है। जिस क्रिया से ऐसे गुण की सिद्धि हो वह क्रिया क्यों नहीं करना। नरभव अनुपम कनक घट पर मणमयी कलशाधर। तो ये नरभव मिला है, तो इस नरभव का फायदा यही है कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करके इस मार्ग में तप संयम के द्वारा आगे बढ़ना, यही इस मनुष्य जन्म की सफलता है। इस प्रकार तप संयमादि क्रियाओं से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है। देखो देव पर्याय में संयम नहीं होता। देव पर्याय में जब सुधा का विकल्प आया तो कंठ से अमृत झर जाएगा, चाहे वो अकृत्रिम चैत्यालय में क्यों न खड़ा हो, वो उसे रोक नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। जहां व्यवहार संयम नहीं हो सकता वहां निश्चय संयम कैसे होगा। क्या ख्याल में? मनुष्य पर्याय में ये त्याग कर सकता है, लेकिन देव पर्याय में नहीं कर सकता, नरक पर्याय में नहीं कर सकता, त्रियंश पर्याय में कदाचित किसी जीव को पंचम गुण स्थान लायक संयम हो सकता है, लेकिन जैसा मनुष्य पर्याय में संयम हो सकता है वैसा अन्य तीन पर्यायों में नहीं हो। मोक्ष पर्याय, मनुष्य पर्याय में तो ये जीव मोक्ष भी प्राप्त कर सकता